साथियों, आप सभी को मेरा यानी कर्नल ललित चमोला का हार्दिक अभिनंदन तथा शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को भारतीय सेना में धर्म गुरु कैसे बना जाता है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और आपको उसके लिए तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं ये जानने के लिए कि इसकी प्रक्रिया, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तथा मार्गदर्शन कि हम कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हमको जानकारी या विस्तृत तरीके पे बताया जाए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा और आप लोगों के अनुरोध पर मैं 1 अप्रैल 2026 से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी, प्रक्रिया और अच्छी तरह से आप कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं, इसके बारे में एक ऑनलाइन कोर्स करवाने की हम चेष्टा करेंगे। और यदि आप में से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसको हम 1 तारीख से शुरू करेंगे। चलिए मैं अब आता हूं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, भारतीय सेना एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों को देती है। प्रति वर्ष लगभग 130 से लेकर 150 तक की वैकेंसी डायरेक्ट नायब सूबेदार के पद के लिए, एक क्लास 2 ऑफिसर के लिए जो धर्म गुरु बनते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन के द्वारा ये इंफॉर्मेशन जारी की जाती है। अब कितनी वैकेंसीज होती हैं? जो हिंदू पंडित हैं उनके लिए लगभग 100 से 120 वैकेंसीज हर साल होती हैं। उसी तरह से जो मुस्लिम धर्म के मौलवी हैं उनके लिए 10 से 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें शिया के लिए 7 से 8 और सुन्नी के लिए 7 से 8 वैकेंसीज होती हैं। कभी कभी शिया के लिए कम हो जाती हैं, 2 से 3, लेकिन सुन्नी के लिए लगभग 8 से 10 वैकेंसीज हमेशा होती हैं। क्रिश्चियन पादरीज के लिए 3 से 5 वैकेंसीज, ग्रंथी के लिए 5 से 7 वैकेंसीज, गोरखा पंडित के लिए 5 से 7 या कभी कभी 10 तक वैकेंसीज होती हैं, और बौद्ध धर्म के धर्मगुरुओं के लिए 2 से 4 वैकेंसीज हर साल निकाली जाती हैं। ये जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है जनवरी फरवरी के महीने में। जनवरी और फरवरी में भारतीय सरकार यानी आर्मी एक नोटिफिकेशन निकालती है, जिसमें ये पूरी प्रक्रिया दी जाती है। अब सिलेक्शन का तरीका और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और उम्र का सवाल है, उम्र ज्यादातर मौकों पे 25 साल से लेकर के 34 वर्ष रखी जाती है। कभी कभी वैकेंसीज कम होने के कारण इसको बढ़ाकर 27 साल भी कर दिया जाता है, पर मान के चलिए आमतौर पर 25 से 34 वर्ष की उम्र सभी धर्मों के लिए धर्मगुरु बनने के लिए एडिक्वेट मानी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को ग्रेजुएट यानी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और साथ में उस धर्म की जो धर्म की डिग्री है उसका भी होना जरूरी है। हिंदुओं के लिए यदि आपने शास्त्री या आचार्य किया हुआ है और साथ में आपके पास कर्मकांड का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बीए संस्कृत से किया है या एमए संस्कृत से किया है,
ये ध्यान रखिए कि बीए संस्कृत भी शास्त्री के बराबर माना जाता है, इस और एमए संस्कृत आचार्य के बराबर। तो यदि आपके पास बीए संस्कृत है या एमए संस्कृत है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यदि आपके पास कर्मकांड का डिप्लोमा है। अब हम आते हैं ग्रंथि। यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास ज्ञानी का सर्टिफिकेट या डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। जहां तक मुस्लिम धर्म के लोगों का है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास आलिम की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से होनी जरूरी है। जहां तक क्रिश्चियंस का सवाल है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास प्रीस्टहुड या जो आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए। और बौद्ध धर्म के जो बनना चाहते हैं उनके पास भी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट या उसकी जो रिलीजियस स्टडीज का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यदि आपकी उम्र है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जनरली जनवरी फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आती है, मार्च और कभी कभी अप्रैल तक इसकी मियाद होती है। जैसे कि अभी 1 अप्रैल 2026 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म आप भर जाते हैं और ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद जून के महीने में रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो प्रक्रिया का पहला हिस्सा है वो है लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा है वो जनरली जून के महीने में होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 50-50 क्वेश्चन का होता है। जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो सामान्य ज्ञान का है, जो कि कॉमन है हर एक के लिए, किसी भी धर्म के हों। अब इसमें आता क्या है? इसमें आता है भारत के ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की संस्कृति और करंट अफेयर्स। ये नॉर्मली 10वीं 12वीं के लेवल का होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यदि आप हमसे इसकी मदद मांगते हैं तो हम आपको जरूर इसके बारे में मदद करेंगे। पहले पेपर में पास होना निहायत जरूरी है, तभी दूसरे पेपर को चेक किया जाएगा। पहले पेपर में पास होने के लिए वैसे 40 नंबर होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं कि आप 40 नंबर जिसने पास किए उसको जरूर ही कॉल किया जाएगा, नहीं। यदि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, यदि आपके नंबर 60-70 हैं तो, और कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इसमें भी वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा जो पेपर होता है वो स्पेसिफिक टू रिलीजन है। जो हिंदू के रिलीजन हैं उसमें उसके पेपर, यानी आपके वेद, पुराण, आपके उपनिषद, आपके शास्त्र, रामायण, महाभारत और कर्म कांड के जो भी सिद्धांत हैं, इनके बारे में आपके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो मौलवी हैं उनको कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, और जो आपकी प्रक्रियाएं हैं, निकाह की प्रक्रिया क्या होती है, अंत्येष्टि की प्रक्रिया क्या होती है, खतना की प्रक्रिया क्या होती है, इस सब के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और यही है ग्रंथिस का, आपको गुरुओं के बारे में नॉलेज, गुरुओं की शिक्षाओं के बारे में नॉलेज, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में नॉलेज, जो भी होगा उसके बारे में यदि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज है तो आप अच्छा कर पाएंगे। और यही क्रिश्चियन जो लोग हैं या बौद्ध हैं, आप अपने धर्म के बारे में यदि आपकी जानकारी है तो आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। ध्यान रखिए, नंबर 2 पेपर में अच्छा करना निहायत जरूरी है, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो नंबर 2 पेपर और आपकी इंटरव्यू को मिलाकर बनती है। नंबर 2 पेपर में जो लोग बहुत अच्छा करते हैं, कितना अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स, यदि आपको मेरिट में आना है
तो 80 से नंबर नंबर लाने की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। मेहनत कीजिए, ध्यान रखिए, आप ये नंबर ला सकते हैं। जो भी ये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनको स्टेज 2 फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ये रेस्पेक्टिव एआरओज में होता है। फिजिकल में आपको 1600 मीटर की दौड़ कराई जाती है। ये लगभग एक ग्राउंड जो 400 मीटर का होता है उसके आपको 4 चक्कर लगाए जाते हैं। समय होता है 8 मिनट। मेरी ये सजेशन या सुझाव है कि आप रोज इसकी प्रैक्टिस कीजिए और 7 मिनट के अंदर आप 800 मीटर करने की पूरी चेष्टा कीजिए, क्योंकि वहां पर टेंशन होता है, भीड़ होती है, आगे निकलने में परेशानी होती है। इस लिहाज से 7 मिनट में अगर आप कर पाएंगे तो उस दिन आप 8 मिनट आराम से कर लेंगे। जो फिजिकल पास कर लेते हैं उनका मेडिकल होता है। मुश्किल नहीं है, मेडिकल बहुत सिंपल सा है। आप लोगों को पता है कि आप फिजिकली कैसे हैं। एक बार मेडिकल जांच किसी से भी करवा लीजिए, वो आप लोगों को फायदेमंद देगा। जो फिजिकल और मेडिकल पास कर लेते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू किसी भी रेजिमेंटल सेंटर में होता है। इस प्रक्रिया में 4 से 5 सैन्य अधिकारी, एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर, कर्नल रैंक के ऑफिसर, मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर होते हैं। साथ में 1 या 2 धर्मगुरु, जिस धर्म के आप हैं उस धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यू की प्रक्रिया लगभग 10 से 15 मिनट की होती है। इसमें आपको व्यवहार के, आर्मी के बारे में, आपके बारे में तथा कर्मकांड या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके धर्म के वो पूछे जाते हैं। यदि आप इसमें अच्छा करते हैं तो इसको और रिटन एग्जामिनेशन को मिला करके एक मेरिट बनाई जाती है। जो मेरिट में उत्तीर्ण होते हैं, मेरिट में आते हैं, इनका सिलेबस या इनको ट्रेनिंग के लिए पूना भेजा जाता है। पूना जाते ही आप लोग पहले दिन से ही नायब सूबेदार के पद के हकदार बन जाते हैं। आपको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग के बाद आप इस पद को हासिल कर लेते हैं। पहले दिन से ही आपको वहां से तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आता हूं कि इसका शेड्यूल क्या होता है। देखिए, जनवरी फरवरी के महीने में हर साल आर्मी हेडक्वार्टर एक नोटिफिकेशन या एक खबर या अखबारों में या टीवी वीडियो के माध्यम से एक खबर दी जाती है। ये प्रक्रिया फरवरी मार्च में चलती है। रिटन इम्तिहान जून में होता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपका फिजिकल और मेडिकल होता है तथा जनवरी फरवरी या मार्च के टाइम पर आप लोगों के इंटरव्यूज होते हैं। नॉर्मली ये फरवरी या मार्च में होते हैं। जो पहला बैच होता है अप्रैल में, उसको पूना ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो दूसरा बैच होता है उसको अगस्त या सितंबर में भेजा जाता है। लगभग 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को रेजिमेंटल सेंटर्स में, जिस भी रेजिमेंट या कोर में आप लोगों को पोस्ट किया गया है वहां भेज दिया जाता है, जहां आप गर्व से नायब सूबेदार का पद, भारतीय सेना की यूनिफॉर्म तथा धर्मगुरु का काम करने के लिए सक्षम होते हैं। वहां पर आपको इनिशियली कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को यूनिट के अंदर पोस्टिंग कर दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया जो है, जो मैंने आपको समझाई है, इसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। यदि आप लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, बेशक खुद कीजिए। आप सब ग्रेजुएट हैं, मेहनत करेंगे तो जरूर उत्तीर्ण होंगे। यदि हमारी मदद चाहिए तो हम आपकी हर स्टेज पर मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए,
मैं ऑनलाइन कोर्स तो शुरू कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और इस लिहाज से मैं बहुत कम फीस, हम 1 महीने की फीस 1,500 रुपये से ऊपर नहीं रखेंगे। इस फीस में यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो हम आपको 2 से 3 महीना यानी अप्रैल मई जून की ट्रेनिंग देंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। यदि हमारी ज़रूरत आप लोगों को महसूस होती है तो मेरा जो फ़ोन नंबर है 9358077794, मैं दोबारा रिपीट करता हूं 9358077794। इस पर मेरे को मैसेज कीजिए, लिखिए कि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे ताकि आप 1 अप्रैल से इस कोर्स में ज्वाइन कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।